वर्सेस इंग्लैंड की अपकमिंग टेस्ट सीरीज, और हमें नजर आ रहा है इंग्लैंड में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जिसमें जॉय रूट भी हमें नजर आ रहे हैं, और काफी टाइम हमें नजर आया है कि वाकई में भाई एक नाम तो है उस बंदे का। दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो भाई इंडिया अपना यंग टैलेंट लेकर जा रहा है, आईपीएल का टैलेंट हंट करके लेकर जा रहा है। होने क्या वाला है बेसिकली, इंडिया अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल रहा। पॉइंट क्या है बेसिकली, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्या ओपिनियन होगा? देखिए डेफिनेटली अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो हम कहते हैं कि भाई इस टीम का एक ओरा, इस टीम का एक एटीट्यूड वो डिफरेंट होता। लेकिन राइट नाउ दो बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड काफी हद तक स्ट्रॉन्ग साइड है क्योंकि उनके होम ग्राउंड्स होंगे। लेकिन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जस्ट 3 प्लेयर्स पे है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, उसके बाद केएल राहुल और उसके बाद जडेजा। ये 3 ही एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं, बाकी तमाम नए हैं। जसवाल की बात करें आप, उसके बाद अब शमन की एज अ कैप्टन बात कर लें, बिल्कुल फ्रेश सीरीज है, पहली सीरीज है। नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल नया लड़का है, वाशिंगटन सुंदर नया लड़का है, अर्शदीप ने भी टेस्ट मैचेस नहीं खेले। हाँ, सिराज भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये 3 से 4 प्लेयर्स हैं जिन पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंग्लैंड के पास है 2 प्लेयर्स, एक का नाम आपने ले दिया जॉय रूट और दूसरा है बेन स्टोक्स। अगर ये 2 प्लेयर्स को इंडिया टैकल कर गया तो इंडिया 1-2 मैच नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीरीज लेके जा सकता है। इंग्लैंड की पूरी साइड 2 बंदों पे बैठी हुई है। लास्ट टूर उनका हुआ अफ्रीका के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद शायद न्यूजीलैंड के साथ। तो भाई उनका बेन स्टोक्स चलता है या जॉय रूट चल जाता है, जॉय रूट नहीं चलता तो बेन स्टोक्स चलता है। इंडिया इन 2 को पकड़ लो, सीरीज आपकी। सीरीज आपकी। आपका मैम क्या ओपिनियन होगा राइट नाउ? भाई इंग्लैंड के पास काफी जो है यंगस्टर्स जा रहे हैं भाई इंडिया से, और आपको क्या लग रहा है वाकई में यंगस्टर्स ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया जब भी वो अवे गए हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या फिर लास्ट टाइम हम लोग इंग्लैंड की भी बात करें तो बैस बॉल को जैस बॉल दिखाकर आया था, जायसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इंग्लैंड में जाकर। तो आपका क्या ओपिनियन है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन में नजर आएगी? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रांग है वो इंडियन की टीम है, और इंग्लैंड था पहले बट अब वो थोड़ा लेकिन राइट नाउ वो बेसबॉल नहीं है। जी ठीक है। हाँ क्या ओपिनियन होगा सर, वाकई ही में जायसवाल फिर से भारी पड़ेगा? क्योंकि टेस्ट में भाई उसके रिकॉर्ड्स डिफरेंट है, डबल सेंचुरीज 160 करना उसके लिए इजी काम। देखिए सबसे बड़ा इस दफा जो प्लस पॉइंट है, इंडिया ने यंग टैलेंट जो लेके गए हैं, उस यंग टैलेंट ने खुद को प्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे और प्रूव करना है अभी। स्पेशली इसमें सबसे बड़ा नाम है सही सुदर्शन, वो लड़का जिसने तबाहियां फेर दी आईपीएल के अंदर, टी20 में इतनी कंसिस्टेंसी दिखाना। हाँ, ऑरेंज कैप और विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160-165। तो भाई जब उसे एक टेस्ट में प्लेटफॉर्म मिलेगा और स्पेशली बाउंसी विकेट्स मिलेंगे जो बैट्समैनों के लिए इजी होते हैं, बॉल बैट पे अच्छे तरीके से आता है। अगर आपने पहली नई बॉल का शाइन जो है वो सर्वाइव कर लिया तो उसके बाद डेफिनेटली आप एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं। और इंडियन प्लेयर्स की ये एक अच्छी बात है कि उनके प्लेयर जब भी चलते हैं वो 30-40 या 50-60 पे रुकते नहीं है। आपने जसवाल की बात खुद ही कर दी, तो 160 करने वाला बंदा है, उसने 200 2 दफा किया हुआ है, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही किया हुआ है। तो उनका जो प्लेयर चलता है वो 100 150 3 डिजिट की तरफ डेफिनेटली जाता ही जाता है। तो भाई वही बात है, जैसे आज अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी साइड है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हारेगा, लेकिन अफ्रीका ने हरा दिया। ऐसे ही लोग कह रहे हैं इंग्लैंड बड़ी साइड है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन प्लेयर्स, दे आर गुड प्लेयर्स। अगर वो पकड़ लेते हैं इंग्लैंड के 2-3 बैट्समैन को, और स्पेशली उनके बॉलर्स में देखें, जेम्स एंडरसन नहीं है, स्टुअर्ट ब्रांड नहीं है, नया जैक हेल एक नया बॉलर है, उसके बाद क्रिस वॉक्स से कह सकते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। लेकिन वही बात है, नए बॉल का शाइन जैसे ही पुराना हो गया उसके बाद वही धूम धड़का होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट 5 मैचेस की सीरीज है, जीतने कौन वाला है और कैसे जीतने वाला है? इंग्लैंड जीतेगा। आपको क्या लगता है? नहीं डेफिनेटली देखिए, ऐसे नहीं आप कह सकते कि इंग्लैंड जीतेगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इंडिया जीतेगा। भाई अड़फस का मुकाबला होगा, शमन गिल को पता लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल है क्या। स्पेशली आप रोहित शर्मा के पीछे बड़ी देर छुप लिए, आप विराट कोहली के पीछे बड़ी देर छुप लिए, नो डाउट आप में भी टैलेंट है, लेकिन जब कैप्टनसी आप पे आएगी ना तब पता चलेगा जाके कि आप टेम्पो बुम्मा की तरह WTC का फाइनल जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है 3 इंडिया 2 इंग्लैंड। नाइस। बट ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं गुजरात टाइटंस का वो जो एक हम लोगों को एक ओपनिंग पेयर नजर आ रहा था, जो एक पेयर था सही सुदर्शन और शुभमन गिल, जिन्होंने वाकई में गुजरात में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या लगता है यहाँ पर भी वैसी एक स्पार्क हमें नजर आएगा? ऑल्सो सिराज इज ज्वाइनिंग। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो कॉम्बो टूट जाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं लगेगी। जसवाल इज गोइंग टू बी ओपन विद सही सुदर्शन, इनके सही सुदर्शन डेब्यू करता है। अदरवाइज केएल राहुल आएगा, जसवाल आएगा, वन डाउन में शमन गिल आएगा। तो मुझे लगता है सही सुदर्शन को चांस देना चाहिए, वो बंदा डिजर्व करता है। जैसा उसने रांची में खेला, जैसा उसने आईपीएल 2024 में खेला, आईपीएल 2025 में खेला, यार देखें डेफिनेटली देखिए, इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक और नुकता छेड़ूंगा, उनके प्लेयर्स को ये फर्क नहीं पड़ता। तो प्लेयर मुंबई की साइड से है, आरसीबी की साइड से है, गुजरात की साइड से है, कोलकाता की साइड से है, वो कहते हैं हमें इंटरनेशनल लेवल में मौका मिला है तो हमने अपने आप को प्रूव करना है। और भाई वो बंदे बार बार अपने आप को जाते हैं, प्रूव कर कहते हैं। कैसा अभिषेक ने लास्ट जो टी20 खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट 141 उसने टी20 में किया, जसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, उसने 200 टेस्ट में कर दिया। अब सही सुदर्शन सेम काइंड का प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर है, यंग है, अभी 20-22 ईयर्स का है। जब उसे मौका मिलेगा तो भाई वो भी एक छाप छोड़ेगा दुनिया पे अपनी।